हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होम्यो एंड हर्ब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है फैटी लीवर या एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। आम बोल भाषा में लीवर का बढ़ जाना। यह एक बहुत ही कॉमन समस्या है। शुरुआती स्थिति में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते। फैटी लीवर का मतलब होता है कि लीवर का जो वेट होता है उस वेट में 10% से अधिक का फैट का डिपोजिशन हो जाए तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। जैसा कि पहले बताया कि शुरुआत में इसमें कोई लक्षण नहीं नजर आते। यह पूर्णतया एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है। किन्हीं अन्य कारणों से आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या सोनोग्राफी पेट की कराते हैं तो आपको पता चलता है कि फैटी लीवर है, ग्रेड 1 का, ग्रेड 2 का फैटी लीवर है। जब यह स्टेज थोड़ी बड़ी होती है, इसका मतलब कि लीवर की जो सेल्स हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उनमें जब सूजन आने लगती है तो हमारे दाहिने साइड के पसलियों के नीचे एक पेन महसूस होता है या थोड़ी स्वेलिंग महसूस होती है और कभी कभी उसमें बोलने खांसने में दर्द महसूस हो सकता है या बोलने से भी हमें ताकत लगती है कि जैसे हमें ताकत लगानी पड़ रही है बोलने के लिए। उसमें लीवर में फैट का डिपोजिशन होता है। इस कारण यह स्वेलिंग आ जाती है और फैट उस स्टेज को कहते हैं या उस प्रक्रिया को कहते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर दो तरह का होता है, एक एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है। एल्कोहलिक फैटी लीवर जैसा कि नाम से ज्ञात है कि जो लोग ड्रिंक अधिक मात्रा में करते हैं, ड्रिंक जो होती है या एल्कोहल लीवर में ही मेटाबोलाइज होती है, इसलिए लीवर का फंक्शन बढ़ जाता है और लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। यह उन लोगों को होता है जिनमें जो लोग कभी अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं फिर भी फैटी लीवर होते हैं। इनके कई कारण हो सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम एक सबसे बड़ा कारण होता है मोटापा। जो लोग मोटे होते हैं, ओबेज लोग होते हैं, उनमें फैटी लीवर होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है शुगर के पेशेंट। जिनको डायबिटीज है उन्हें अपने लीवर की चेकिंग हमेशा करवाते रहनी चाहिए क्योंकि लीवर में डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरे लोग हैं हाइपोथायराइडिज्म। जिनको थायराइड की समस्या है उनको भी लीवर इनलार्ज हो जाता है। और कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई रहता है, जो बहुत तेल चिकना खाते हैं उनमें भी लीवर बढ़ा रहता है। कभी कभी कुछ लोग कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी लीवर पे इफेक्ट आता है और लीवर बढ़ जाता है। कुछ ऐसा है कभी कभी कुछ प्रेगनेंसी में या पीसीओडी के केस में भी लीवर बढ़ा हुआ रहता है। लीवर को जाने कैसे कि आपका लीवर बढ़ गया है, इसके लिए सिंपल टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है तो पता चलता है। और जब ये पता चल जाता है कि हाँ लीवर बढ़ा हुआ है तो हमें एक एलएफटी करानी पड़ती है, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। उससे पता चलता है कि हमारे लीवर पर या बढ़े हुए लीवर का कितना इफेक्ट आ रहा है, उसके फंक्शन पर कितना इफेक्ट आ रहा है। इनको शुगर, थायराइड की भी जांच कराते रहनी चाहिए। अच्छा, ये लीवर कई स्टेजेस में होता है। जैसे कि पहले बताया, फर्स्ट स्टेज यानी जो सिंपल फैटी लीवर है उसमें ना ही कोई सिम्टम्स होता है और ना ही कोई दिक्कत होती है। ये पूर्णतया वापस हो जाता है, रिवर्सिबल कंडीशन होती है। दूसरी स्टेज होती है जब लीवर्स की सेल्स में स्वेलिंग आने लगती है, यानी उसमें थोड़ा सा पेन महसूस होता है, राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन महसूस होता है। यह भी रिवर्सिबल कंडीशन है। यानी इन दो स्टेजेस में अगर हम सही से डायग्नोज करें और खान पान का ध्यान रखें और दवाएं लें तो ये पूर्णतया रिवर्सिबल है। तीसरी स्टेज आती है लीवर फाइब्रोसिस। ये स्वेलिंग के बाद उसमें फाइब्रोसिस बनने लगती है। इसकी जांचने के लिए कि फाइब्रोसिस कितनी हो गई है, एक टेस्ट करवाते हैं फाइब्रोस्कैन। उससे पता चलता है कि फाइब्रोसिस कितनी है। इस स्टेज से स्थिति थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा रिवर्सिबल हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक स्टेज आती है लीवर सिरोसिस। अगर यहाँ तक आप ट्रीटमेंट फाइब्रोसिस तक आप नहीं करवाए, नहीं देखे हैं, तो नेक्स्ट स्टेज होती है सिरोसिस की। इसमें लीवर सिकुड़ने लगता है और लीवर डैमेज होने लगता है। यह एक फैटल कंडीशन है।
इसमें लीवर का ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ सकता है और जान भी जा सकती है। कुछ और भी कारण से लीवर डैमेज होता है, जैसे उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की अगर आप पीड़ित हैं उससे भी लीवर डैमेज हो जाता है। अब हम लीवर की समस्या हो गई, इससे बचने के लिए क्या क्या करें। सबसे पहले तो अगर आपको फैटी लीवर है तो अगर आप अपने बॉडी वेट का 5 से 10% वजन कम कर लें तो यह तो सेकेंड स्टेज तक लगभग रिवर्सिबल हो जाती है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। खान पान में आप ध्यान रखें, तेल चिकने का सेवन कम करें, फ्राइड चीज़ें कम खाएं, मैदे से बनी हुई चीज़ें कम खाएं, मटन चिकन कम खाएं, मछलियों का सेवन कर सकते हैं लेकिन रेड मीट या मटन या चिकन कम खाएं। हल्दी का सेवन कर सकते हैं, इसके सेवन से भी लीवर की सेल्स में इम्प्रूवमेंट होता है या एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है जो लीवर की सूजन को कम करती है और जो काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप मेवे भी खा सकते हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, काजू है, ये भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ी मात्रा में, इससे में भी लीवर में हेल्प होती है। और एक सोयाबीन सीड होती है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्सेस जितनी भी हैं, छिलकेदार दालें हैं या जो दाल हैं वो भी आपको हेल्प करती हैं। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं और सेकेंड स्टेज में या फाइब्रोसिस की स्टेज तक में भी ये रिवर्स कर देती हैं। उसमें सर्वप्रथम बहुत अच्छी मेडिसिन है और लगभग ऑलमोस्ट हर तरह के लीवर के से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान देती हैं। वो है चेलिडोनियम मदर टिंचर। चेलिडोनियम मदर टिंचर लीवर की किसी भी स्टेज में कोई गड़बड़ी है उसमें ये लाभप्रद है। 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी से 2 से 3 महीना इस्तेमाल करने से यह फैटी लीवर लगभग खत्म हो जाता है। दूसरी दवा है कालमेघ। कालमेघ भी 10 बूंद दिन में 3 बार लेने से लीवर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक दवा और आती है कार्डुअस, यह भी मदर टिंचर में लेनी है, इसमें भी लीवर में काफ़ी राहत मिलती है। कुछ हमारी दवाइयाँ हैं जो पेटेंट फॉर्म में आती हैं, वह भी लीवर में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। उसमें एक दवा है जॉन्डिला। जॉन्डिला 5-5 ml दिन में 3 बार लें आधे कप कुनकुने पानी में, तो आपको लीवर, इंडाइजेशन, गैस की इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है।